गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी। आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही थी, यानी कि वैद्युत रसायन चल रहा था। इससे हमने वैद्युत रासायनिक श्रेणी का अध्ययन किया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसे क्यों काम में लेते हैं, इसका क्या कारण है वो देखो। सबसे पहले हमने डैनियल सेल का अध्ययन किया था, और डैनियल सेल दो अर्ध सेलों से मिलकर बना था, जिसमें एक जिंक इलेक्ट्रोड और दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड था। ठीक है, अब देखो, यदि हमारे पास में कोई एकल सेल हो या अर्ध सेल इलेक्ट्रोड हो, यानी कि अर्ध सेल इलेक्ट्रोड या एकल सेल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अर्ध सेल इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए किसी ज्ञात इलेक्ट्रोड को इसके साथ जोड़कर एक सेल बनाया जाता है, और उस सेल के आधार पे अज्ञात अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि कोई भी एकल सेल है या अर्ध सेल है, उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता। उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए किसी ज्ञात इलेक्ट्रोड के साथ में उसको संबंध किया जाता है, जोड़ा जाता है, और इसके लिए हम अधिकांश रूप से काम में लेते हैं, यानी कि ज्ञात इलेक्ट्रोड के रूप में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को काम में लिया जाता है, जिसका मुख्य कारण यह है कि हाइड्रोजन यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव प्रत्येक ताप पर 0 वोल्ट होता है। यानी कि किसी भी तापमान के ऊपर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। वो हमने वैद्युत रासायनिक सारणी में भी देखा था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन अपचय विभव है, उसका मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इसका मान 0 होने के कारण यह कैथोड व एनोड दोनों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी कि यह कैथोड का भी कार्य कर सकता है और एनोड का भी कार्य कर सकता है। उस सारणी के अनुसार हमने देखा था कि हाइड्रोजन से ऊपर और नीचे की ओर सीरीज थी। अगर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से धनात्मक में यानी कि पॉजिटिव में इलेक्ट्रोड विभव अधिक है, ऐसी कंडीशन में जो हाइड्रोजन है वो एनोड की भांति कार्य करता है। और यदि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव नेगेटिव में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से अधिक है, ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन कैथोड का कार्य करता है। यानी कि हाइड्रोजन कैथोड व एनोड दोनों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अब है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस प्रकार बनता है। इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम एक कांच की कुचालक पात्र लिया जाता है। उस पात्र में यानी कि सबसे पहले ये हमारे पास में एक पात्र है, ठीक है, एक कुचालक पात्र है। इस कुचालक पात्र में 1 m सांद्रता वाला HCl का वैद्युत अपघट्य भरा जाता है। यानी पात्र लेंगे, उस पात्र में 1 m सांद्रता वाला HCl का वैद्युत अपघट्य भरा जाता है।
इसमें कांच की नलिका लगी होती है, उस कांच की नलिका में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम धातु का इलेक्ट्रोड रखा जाता है और फिर इसमें क्या करते हैं 1 atm प्रेशर के ऊपर H2 गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है। और H2 गैस प्रवाहित करने पर हमारे पास में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है और यहाँ पे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसमें एनोड पर अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे होगी, देखो अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे होगी। देखो सबसे पहले हमारे पास में जो हाइड्रोजन गैस है यानी 1/2 H2 और ये 1 atm प्रेशर के ऊपर प्रवाहित की जाती है, तो यहां से क्या होगा यानी कि ऑक्सीडेशन होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा बाहर निकलेगा, इसकी सांद्रता 1 है, ठीक है। इसी प्रकार कैथोड पर अर्ध अपचयन अभिक्रिया, और कैथोड है वहां पे क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन वहां पे ग्रहण होगा H+ और एक क्यों 1m, और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर 1/2 H2 और 1 atm, ठीक है। अब देखो यहां पे कैथोड व एनोड दोनों हो रहे हैं, तो इन दोनों को हम किस प्रकार सेल आरेख के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो एनोड वाला है, एनोड के लिए हमारे पास में होगा देखो प्लेटिनम, और प्लेटिनम कैसा होगा सॉलिड 1/2 H2 1 atm, ठीक है। और साथ में क्या हो जाएगा ये गैस है और H+ आयन और एक क्यों 1m, और जो कैथोड वाला होगा यानी कि हमारे पास में एनोड वाला पार्ट है, इसके द्वारा हमारे पास में ये सेल आरेख बनेगा और कैथोड का बनेगा सेल आरेख H+ 1m AQ 1/2 H2 1 atm प्लेटिनम और ये सॉलिड, ये हमारे पास में कैथोड बढ़ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट सेल आरेख होगा प्लेटिनम सॉलिड 1/2 H2 गैस 1 atm प्रेशर और H+ AQ और सांद्रता 1m हो जाएगी। ये हमारे पास में लवण से तो और H+ 1m AQ 1/2 H2 और 1 atm प्रेशर और प्लेटिनम और ये सॉलिड, ठीक है। जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में यानी कि यह इलेक्ट्रोड कैथोड व एनोड दोनों की भांति कार्य कर सकता है। एनोड पर ये ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन करता है, और दोनों का सेल आरेख बनाएंगे तो हमारे पास में ये सेल आरेख बन जाएगा। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, यानी कि अभी हमने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रोड का यानी कोई हमारे पास में अज्ञात इलेक्ट्रोड है, उसका इलेक्ट्रोड योग ज्ञात करना है, तो उसको हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं, जो कि एक क्या है ज्ञात इलेक्ट्रोड है। अब देखो हमारे पास में एक इलेक्ट्रोड है Mg+2, यानी कि इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसके साथ में मेरे को हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड को जोड़ना है और उसी के
मानक इलेक्ट्रोड विभव SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से ज्ञात किया जाता है। किस प्रकार ज्ञात करते हैं? देखो, Mg+2 का इलेक्ट्रोड ज्ञात करने के लिए इसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा जोड़ लिया जाता है और जोड़ने पर हम जानते हैं, देखो Mg+2 का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव -2.37 वोल्ट होता है। ठीक है, यानी कि उस सारणी के अनुसार हमने देखा था Mg+2 का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? -2.37 वोल्ट। और हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है 0 वोल्ट। अब देखो यहां पे कौन कैथोड होगा, कौन एनोड होगा, उसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, अभी हमने देखा था कि यहां पे हाइड्रोजन का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव 0 है और Mg+2 का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव -2.37 वोल्ट है। अगर हाइड्रोजन से किसी अन्य इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक में अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन कैथोड की भांति कार्य करता है। यानी कि यहां पे हाइड्रोजन है वो कैथोड की भांति कार्य करेगा और ये वाला एनोड की भांति कार्य करता है। अब देखो यहां पे इस सेल में जो सेल आरेख बनानी, यानी कि सेल आरेख बनाना है। हमारे पास में जो रासायनिक सेल है उस रासायनिक सेल में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड हैं, एक है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरा है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसका सेल आरेख बनाने के लिए देखो जो मैग्नीशियम है वो यहाँ पे एनोड की भांति कार्य करता है और जो एनोड वाला होता है वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। Mg सॉलिड Mg+2 AQ और सांद्रता 1m हो जाएगी। यहाँ पे लवण से तो आ जाएगा और फिर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे कैथोड की भांति कार्य कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? H+1m AQ। ठीक है, 1/2 H2 180m प्रेशर और ये प्लेटिनम। ये इसका सेल आरेख है। ठीक है, अब यहां पे हमारे को इसमें इसका इलेक्ट्रोड को ज्ञात करना है तो इलेक्ट्रोड को ज्ञात करने के लिए E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, E0 से ज्ञात करना है, यानी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड को E0 कैथोड। अब यहाँ पे जो कैथोड है इसका कार्य हाइड्रोजन कर रहा है 0.0 वोल्ट माइनस जो एनोड है 2.37 वोल्ट। तो E0 सेल बराबर 2.37 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा? 2.37 वोल्ट। ठीक है, अब देखो किसी भी अभी हमने जाना कि कोई भी एकल सेल हो या कोई भी आधा सेल हो उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता। हमने डैनियल सेल बनाया था, वो हमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड थे, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड। यदि हम कोई अकेला आधा सेल बनाते हैं तो उसका इलेक्ट्रोड ज्ञात नहीं किया जा सकता। उसको ज्ञात करने के लिए यानी उसे ज्ञात करने के लिए किसी ज्ञात इलेक्ट्रोड को उसके साथ में जोड़ा जाता है और इसके लिए हम ज्ञात इलेक्ट्रोड के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इसकी मुख्य कारण यह है कि
कि ये प्रत्येक ताप के ऊपर टेम्परेचर कैसा भी हो उसके ऊपर इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, वो सदैव शून्य होता है और इलेक्ट्रोड शून्य होने के कारण यह कैथोड व एनोड दोनों की भांति कार्य कर सकता है। ठीक है, ये हमारा मानना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नैनसर्ड समीकरण। नैनसर्ड समीकरण, नैनसर्ड समीकरण को नैनसर्ड समीकरण, देखो नैनसर्ड नामक वैज्ञानिक ने, तो नैनसर्ड नामक वैज्ञानिक था, उसने वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता, वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता तथा सेल विभव के मध्य एक संबंध प्रतिपादित किया जिसे हम नैनसर्ड समीकरण कहते हैं। यानी कि हमारे पास में कोई भी जो वैद्युत अपघट्य है उसकी जो सांद्रता तथा किसी का सेल विभव है, उन दोनों के मध्य एक संबंध प्रतिपादित किया जिसे हम कहते हैं नैनसर्ड समीकरण। और नैनसर्ड समीकरण को समझने के लिए हम एक अभिक्रिया देखते हैं सामान्य, कि माना कि एक उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल में निम्न प्रकार की अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है, ये अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये हमारे पास में अभिकारक की सक्रियाएं हैं, ये अभिकारक है और ये हमारे पास में क्या है, उत्पाद है। ठीक है, उपरोक्त समीकरण को नैनसर्ड समीकरण के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, तो देखो नैनसर्ड समीकरण क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट माइनस RT अपॉन NF ln उत्पाद की सांद्रता की रेस्ट और अभिकारक की सांद्रता की रेस्ट, यानी हमारे पास जो पावर होगी वो कितनी होगी। ठीक है, अब इसके रूप में लिखेंगे तो ई सेल हो जाएगा ई नॉट माइनस RT अपॉन NF ln, अब उत्पाद में पास में देखो C की पावर कितनी है, C है। ठीक है, यानी C हमारे पास जो उत्पाद की सांद्रता है उसका जो पावर कितना है, C, D की D और A की A और B की स्मॉल b। ठीक है, अब देखो हमारे पास में ई सेल क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव, R बराबर है गैस स्थिरांक, और गैस स्थिरांक है इसका मान फिक्स होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, इसके बाद में टी है परमाणु, जो लेते हैं 298 केल्विन। ठीक है, एन का मतलब है कि जो हमारे पास में उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या F आपके पास में है फैराडे नियतांक, F है फैराडे नियतांक जिसका मान होता है 96500 और यह है कूलम मोल इनवर्स। ठीक है, अब जो ln है, ln का मान हम लेते हैं, इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं 2.303 लॉग। ठीक है, अब ये सभी मान हम इस समीकरण में रखने में क्या होगा, देखो ई सेल बराबर E0 माइनस R का मान है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इनटू टी का मान है 298 केल्विन इनटू एन का मान एन रह जाएगा इनटू 96,500 कूलम मोल इनवर्स। ठीक है, और एल एन
अपॉन कूलम, जिसको हम वोल्ट के रूप में लिखते हैं। इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आएगा ई सेल बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन log C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A और B की पावर B। ये आएगा नैनसर समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो एग्जाम्पल लें, यानी कैसे आया है, यह हमारे पास में उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल की कोई रासायनिक अभिक्रिया थी, ये हमारे पास में अभिकारक की सक्रियाएं हैं, ये उत्पाद की सक्रियाएं हैं। ठीक है, इनको हम नैनसर समीकरण के रूप में व्यक्त करें तो ई सेल बराबर E0 माइनस RT अपॉन NF ln उत्पाद अपॉन अभिकारक, यानी उत्पाद की सांद्रता रेस पावर 2 और अभिकारक सांद्रता रेस पावर 10। बस में जो अभिकारक है उसकी सांद्रता जो पावर है वो कितनी है। ठीक है, फिर इसको हम लिखेंगे तो उत्पाद है, इसको हम यहां लिख देंगे C की पावर C, D की पावर D, E की पावर A, B की पावर B। अब ई सेल हमारे पास में इलेक्ट्रॉन विभव E0 मान इलेक्ट्रॉन विभव और गैसीय स्थिरांक है, E परमाणुताप है, N हमारे पास में जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, F है फैराडे नियतांक और Ln है 2.303 लॉग। ठीक है, अब डैनियल सेल के लिए हम नैनसर समीकरण रखें तो क्या होगा, देखो लास्ट में इसका जो मान है उसको हम वोल्ट में लिख देंगे, क्योंकि मेरे पास क्या होगा जूल अपॉन जो कूलम है उसको हम वोल्ट के द्वारा लिखते हैं। डैनियल सेल के लिए नैनसर समीकरण निम्न है। अब देखो डैनियल सेल है, डैनियल सेल को लिखने के लिए Zn प्लस Cu प्लस 2 और 1n Zn प्लस 2 Aq और 1n Cu सोल्व। ये हमारे पास में डैनियल सेल है। डैनियल सेल में दो अभिकारक उत्पाद हैं, उनको नैनसर समीकरण में लिखें तो देखो ई सेल बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log। अब देखो Zn प्लस 2 और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास में 1n मात्रा में है, Cu ये सॉलिड और Cu प्लस 2 और Zn सॉलिड। अब देखो डैनियल सेल के लिए E0 का मान होता है 1.10 वोल्ट। n की बात करें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी अभिक्रिया में Zn प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पे Cu और Zn जो सक्रिय हैं उनका मान 1 का ही होगा, यानी कोई भी शुद्ध द्रव या ठोस अवस्था में लिखा है परिवार से है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसका मान रखेंगे ई सेल बराबर E0 0.591 अपॉन n log Zn प्लस 2 और Cu प्लस 2। अब देखो यहाँ पे जो Zn का मान है Zn प्लस 2 और Cu प्लस 2 है, इसकी जो वैल्यू है वो भी 1n साधना में है, तो ई सेल E0 का मान जाएगा 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591
0.0591/2 log, और जाएगा ये वाला जो मान है ये भी 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर 1.0 माइनस 0.591/2 log 1, और log 1 का मान होता है 0, ये वाला 0 होगा। तो ई सेल बराबर 1.0 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि डैनियल सेल के लिए नेचर समीकरण के द्वारा जो इलेक्ट्रोड लो है उसका मान कितना आएगा, 1.10 वोल्ट। ठीक है, इसी प्रकार हम अन्य उपकरण के लिए भी नेचर समीकरण के द्वारा हम मान निकाल सकते हैं। वो देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, एक डैनियल सेल है जो निकिल और एजी से बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में जो Ag प्लस आयन है इसकी सांद्रता दे रखी है 0.002 m, और निकिल है इसकी सांद्रता है 0.16 m। ठीक है, उपरोक्त जो हमारे पास में डैनियल सेल है इसका मान नैनसेल्ट समीकरण में रखने पर ई सेल बराबर E0 माइनस 0.591/n log, यहाँ पे प्रोडक्ट और नीचे अभिकारक। ठीक है, अब यहाँ पे ई सेल ई नोट का मान दिया हुआ आपको पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो ई नोट है इसका मान है 1.05 वोल्ट। ठीक है, और साथ में मेरे पास में जो n है यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ये भी दे रखी है, log 4 का मान भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.591/2 log Ni प्लस 2 Ag सॉलिड और निकिल सॉलिड और Ag प्लस की रेस पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Ag सॉलिड व निकिल सॉलिड है, जो ठोस क्रियाएं हैं उनका मान नियत होता है, वह एक ही होती है। ठीक है, तो ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.591/2 log Na प्लस 2 का मान 0.16 m। ठीक है, इसका मान 1.60 m यानी कि 0.16, और Ag प्लस 2 का मान हो जाएगा 0.002 की पावर 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। ई सेल बराबर 0.059/2 log 0.160, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 4 इंटू 2 को 10 से गुणा करेंगे, 0.002 को 0.002 से गुणा करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 आ जाएंगे, 10 की पावर माइनस के 6। इस पॉइंट पर आएंगे तो क्या होगा, देखो 160/1000 कर लेंगे इसको, इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 को ऊपर प्लस का 6 ले लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल,
ये 4 हो जाएगा। इसको ऊपर लेंगे 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 4 आ जाएंगे। तो क्या होगा हमारे ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.591 अपॉन 2 लॉग 4 इंटू 10 की पावर 4, ये और इसका मान आ जाएगा। कैसे आया है? इसका पॉइंट डालेंगे 160/1000 कर लेंगे, इसको पॉइंट डालिए। नीचे वाले पास में क्या है 4 माइनस की पावर है, ऊपर लेंगे प्लस की हो जाएगी। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 4 चौक 16, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ऊपर लेंगे माइनस की हो जाएगी, 6 में 4 2, तो 4 इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। आगे लिखेंगे इसको ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.591 अपॉन 2 लॉग 4 प्लस 4, ठीक है, लॉग 10। अब देखो लॉग 10 का मान कितना होता है? लॉग 10 बराबर 1 और लॉग 4 इसका होता है 0.6020। तो इसका मान निकलेंगे ई सेल बराबर 1.05 माइनस, इसको जरा कैसे लिखना, माइनस 0.591 अपॉन 2 लॉग 4 है इंटू लॉग 4 0.62 प्लस 4, ठीक है। अब इन सबको हम ये और 10 हो जाएगा, ये प्रकाश में छोड़ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके और इसका मान आ जाएगा ई सेल बराबर 1.05 माइनस इन सब का जो मान है वो होगा 0.1359 वोल्ट और ई सेल बराबर 0.914 वोल्ट, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारे पास में एक उत्कर्मण या अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में हम नैनसन समीकरण के द्वारा हम इसका इलेक्ट्रोड योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे को Ag की सांद्रता दी हुई है और निकेल की सांद्रता दी हुई है, ठीक है। इन दोनों सेलों का जो मानक इलेक्ट्रोड योग है उसका मान दिया हुआ है 1.05 वोल्ट, लॉग 4 का मान दिया हुआ है 0.6020, ठीक है। नैनसन समीकरण लेंगे E0 माइनस 0.591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। ये वाला मान रख देंगे n का मान 2, क्योंकि हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं, Na से Ni+2 बन रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुक्त हो रहे हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास में Ag सॉलिड और निकेल सॉलिड है, उसका मान ठोस सक्रिय है, उनका मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ये वाला मान 1 हो जाएगा, फिर हमारे पास इधर बचेंगे निकेल की जो सक्रिय है वो हमारे पास में 0.160 है और ये हमारे पास में पावर 2 क्यों आया है? क्योंकि हमारे पास में 2 है तो उसको पावर लगा देंगे, 0.002 को 0.002 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 और 3 6, 10 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। और किस में आएगा ये? माइनस में आएगा। अब क्या होगा? अभी और मान लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे पॉइंट हटा के और लिखेंगे log 4 10 की पावर 4 आ जाएगा, log में कन्वर्ट करेंगे और हमारे पास में ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास में 0.1359 आ जाएगा, जिसका मान 0.914 वोल्ट आ जाता है, ठीक है। यानी कि निकेल और Ag के द्वारा जो हमारे पास में सेल बना हुआ है उसका इलेक्ट्रोड विभव हम इस प्रकार निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 4.60 हो जाएगा और फिर यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ से भी कर सकता है ये, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4.6020 और 2 से कर देंगे 2.3010 आ जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला मान आ जाएगा और फिर हमारे पास में ई सेल बराबर 0.91 वोल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार हम और भी अन्य एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।